छठ पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है जिसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा होती है। यह व्रत बहुत ही कठिन है। यह पर्व नियम, संयम और तपस्या का पर्व है जो चारों दिनों तक चलता है, जिसका आरंभ चतुर्थी तिथि से होता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। आइए जानते हैं छठ पर्व क्यों, कब, कैसे मनाया जाता है। व्रत के 6 जरूरी नियम, छठ पर्व के 4 दिनों की तिथियां, उसका खास महत्व तथा इन दिनों में क्या क्या किया जाता है, प्रसाद में क्या बनाया जाता है तथा छठी मैया कौन है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बातें और मान्यताएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कौन है छठी मैया और इसका महत्व। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं, इसीलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर, तालाब के किनारे चैत्र और कार्तिक के महीने में छठ पूजा करते हुए सूर्य देव का आभार प्रकट किया जाता है। आइए जानते हैं छठ पर्व के 4 दिनों का खास महत्व तथा इन दिनों में क्या क्या किया जाता है। सबसे पहला दिन नहाए खाए। नहाए खाए छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। छठ पर्व की शुरुआत में पहले दिन व्रती नदियों में स्नान करते हैं और केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। बाद कद्दू की सब्जी और सरसों का साग बनाया जाता है और इस दिन व्रती एक समय ही भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम के समय व्रती गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाते हैं और पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं और पूरा परिवार इस प्रसाद को खाता है। तीसरे दिन यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसमें अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन किया जाता है, जिसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा कब है और छठ पूजा की सभी तिथियां। षष्ठी तिथि 7 नवंबर 2024 को सुबह 12:41 पर प्रारंभ होगी और 8 नवंबर को सुबह 12:34 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार छठ पूजा 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं छठ पूजा की सभी तिथियां। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य 8 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं छठ पूजा की महिमा। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालु को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घ आयु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान सूर्य की आराधना से हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जो जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। आइए जानते हैं छठ पूजा का प्रसाद।
छठ पूजा के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फलों और नारियल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसाद शुद्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और सूर्य देवता को अर्पित किए जाते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा के दौरान किन बातों का रखें ध्यान। अगर आप छठ का व्रत कर रहे हैं तो सूर्य देव को अर्घ्य देने से पहले किसी चीज का सेवन ना करें। छठ पर्व पर व्रती कमर तक जल में प्रवेश कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और छठ मैया की पूजा कथा की जाती है। इसके अलावा व्रती को जमीन पर सोना चाहिए। व्रती को साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। तामसिक भोजन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री को जूठे और गंदे हाथ से ना छुएं। व्रत के दौरान किसी से वाद विवाद ना करें। मिथ्या वचन ना बोलें। पूजा के दौरान बांस के सूप का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा के समय सूप में ही पूजन सामग्री को रखकर उनको अर्पित किया जाता है। छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय करें इन मंत्रों का जाप। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भास्कराय नमः।